हरि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं मनोज्वं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्तभर्तनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत संघ के माध्यम से वैदिक सनातन धर्म के सतशास्त्रों गीता भागवत रामायण आदि का जो धर्म का सत्संग प्रचार हो रहा है उसके अंतर्गत यहाँ भीलवाड़ा महानगर में आज 5वें दिन वाल्मीकि रामायण की कथा के सत्संग में आप सबका
हार्दिक स्वागत है। कल हमने भगवान रामचंद्र के प्रति अयोध्या वासियों का कितना अनुराग है, कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, भाइयों के बीच में कितनी आत्मीयता है, कितनी मर्यादा है, और श्री रामचंद्र का दर्शन पाकर जंगल में रहने वाले आदिवासी भील कोल भी अपने धर्म में परिवर्तन करके और लोगों की सेवा करने लग जाते हैं। और महात्मा भरत का दिव्य चरित्र राजलक्ष्मी को भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में अर्पण करने के लिए और भगवान की चरण पादुकाओं को ही सिंहासन में के ऊपर विराजमान करने में अपने जीवन को धन्य मानने वाले, धरती से भी 2 फुट नीचे गुफा बनाकर उसमें जटाजूट बांध के उसी तपस्या के वेश में 14 वर्ष तक अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में भरत ने अपना 14 वर्ष का रामचंद्र की प्रतीक्षा का प्रण पूरा किया। और कल हमने अब चित्रकूट से सीताराम लक्ष्मण हनुमान, अत्रि का मतलब प्रकृति के 3 गुणों से जो परे है, और अनुसूया का अर्थ जो दूसरों के अंदर दोष नहीं देखता या देखती। ये 2 गुण अगर किसी भाग्यशाली के जीवन में आ जाएं, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाए, जो 2 जगह पे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, निस्तुर गुण भव अर्जुन। प्रकृति के 3 गुणों से अपने आप को ऊपर उठा ले, क्योंकि भगवान प्रकृति के गुणों से परे है। उसको समझना, जानना, उसके शरण में जाना, उसकी सेवा करने में संलग्न होने के लिए प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से अपने आप को उठाना पड़ेगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और एकमात्र साधन प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से अपने आप को ऊपर उठाने का है। अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनन्य भगवान की शुद्ध उत्तम भक्ति ही प्रकृति के 3 गुणों से हमको ऊपर उठा सकती है। और तब कोई जब अत्रि बनता है, 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, तो उसको भगवान के ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप चल के उनके आश्रम में आते हैं। और अनुसूया का अर्थ है किसी में दोष न देखे। दोष दृष्टि जिसकी नहीं है उसको अनुसूया कहते हैं। और विशेष रूप से भगवान में दोष न देखना, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये अनुसूय वे जो मुझ में दोष नहीं देखते हैं, वही मेरे इस दिव्य उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। गुह्यतम ज्ञान को वही पा सकते हैं जो ईर्ष्या रहित हैं, अनुसूय है। ये पतिव्रता माता अनुसूया सीता को नारी धर्म का उपदेश देती है। और दूसरे दिन प्रातः सुंदर वस्त्र आभूषण, न मुरझाने वाले पुष्पों की मालाएं, कभी न मलिन होने वाले वस्त्र आभूषण
अनुसुईया ने सीता को पहनाए और रामचंद्र और लक्ष्मण अत्रि जी का सत्संग और अनुसुईया की महिमा को सुनकर धन्य हुए और प्रातः आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। तो सीता का सुंदर श्रृंगार देखकर वन में रामचंद्र अति प्रसन्न हुए और यहाँ ऋषियों को प्रणाम करके आगे दंडक आरण्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ से हमारा आरण्य कांड शुरू होता है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, वन। किसी जमाने में ये आरण्य, जिसको दंडक आरण्य कहते हैं, ये बड़ा समृद्ध जनपद हुआ करता था। काल के प्रभाव से ये अब जंगल हो गया है, वन बन गया है और बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ तपस्या कर रहे हैं। सीताराम लक्ष्मण ने सुंदर पर्णकुटियाओं में ऋषियों को तपस्या करते हुए देखा, वेदों के मंत्र का उच्चारण सुना, बड़ा आनंद हुआ। बहुत सुंदर हरे भरे उन जंगलों के अंदर सब ऋषियों ने भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन किया और सबों ने कहा कि अयोध्या के राजा जो कोई भी हो, लेकिन हमारे राजा आप हैं। और श्री रामचंद्र ने भी उनको स्नेह के साथ उनके संग कुछ दिन बिताए। और अब पहला एक राक्षस इस दंडक आरण्य में, उनका नाम है विराध। ये तीनों को देखकर, सीता की ओर देखकर कहता है, अरे मरने के लिए कहां मेरे क्षेत्र में आए हो? दोनों पालकों यहां से चले जाओ, ये स्त्री मेरे को दे दो। और ऐसे करके सीता के ऊपर झपटा और सीता बहुत व्याकुल हो गई। दोनों भाइयों ने आक्रमण किया उसके ऊपर। आक्रमण की पीड़ा से सीता को तो छोड़ दिया, कहा कि ठीक है, पहले आप दोनों को मार के फिर मैं सीता का भोग करूंगा। उन्हें दोनों को उठा लिया, उठा के भागा। सीता ने कहा है राम लक्ष्मण बचाओ बचाओ, लेकिन कौन जंगल में सुनने वाला था। तब लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली, विराध के बाजुओं को काटा, विराध को पीड़ा हुई। उस समय विराध को रामचंद्र ने नीचे गिराया, उसके छाती के ऊपर अपना जड़ रखा और लक्ष्मण को कहा कि धरती के अंदर एक खड्डा खोदो, क्योंकि विराध को वरदान है कि किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। इसलिए इसके वध का एक ही रास्ता है, इसको धरती के अंदर खड्डे में गाड़ के ऊपर मिट्टी भर दो तो इसका प्राण अपने आप चला जाएगा। इसी को तुलसीदास ने लिखा है, विराध वध पंडित। विराध का वध करने में भगवान रामचंद्र कितने पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, और ऐसे विराध का वध होता है। आगे श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण बढ़े हैं तो शरभंग ऋषि का आश्रम आया है। ऋषि शरभंग के आश्रम में उस समय आकाश से, स्वर्ग लोक से विमान उतरा था शरभंग को स्वर्ग ले जाने के लिए। लेकिन जैसे शरभंग ऋषि ने ये सुना कि सीताराम लक्ष्मण इस वन में आए हुए हैं, तो उन्होंने उस विमान को कहा कि अब मुझे स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। और तब तक सीताराम लक्ष्मण का आए, उनका दर्शन किया। शरभंग ने स्वर्ग को ठुकरा दिया और सीताराम लक्ष्मण के दर्शन का आनंद लिया। और यहाँ से सीताराम लक्ष्मण अब
सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में आए। सुतीक्षण जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, वो तपस्या कर रहा है दंडकारण्य में। सीताराम लक्ष्मण उनके आश्रम में कुछ समय रहे। बहुत से ऋषि चारों ओर से उनके दर्शन के लिए आए। यहाँ कल भी आपको शायद बताया गया कि रामचंद्र अगर राज ले लेते अयोध्या का, तो अयोध्या वासियों के स्नेह और प्रेम को प्राप्त कर लेते। कुछ मंत्री सामंत आदि सुखी हो जाते, परंतु जंगल के अंदर भील गोड़ सामान्य जनमानस आदिवासी बड़े बड़े ऋषि, इन सबको भगवान के सानिध्य का तो सुख नहीं मिलता। और विशेष रूप से जो भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, उसी मुख्य कार्य को भगवान पूरे करने के लिए कि साधुओं का संरक्षण, उनको दर्शन देकर आनंद देना और असुरों का संहार करना, ये मुख्य भगवान के अवतार का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से श्री रामचंद्र दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। अब सुतीक्षण जी के ऋषि से उन्होंने दंडकारण्य में के अन्य ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करने का मन बना लिया। और कहीं रात को ऋषियों के बीच में रुक जाते तो सब ऋषि इकट्ठे होकर कहने लगे, आइए रघुनंदन देखिए, ये जो हड्डियों के, ये कंकाल के ढेर पड़े हैं, ये सब ऋषियों के जो असावधान हो जाते हैं थोड़े भी अपनी तपस्या में, तो राक्षस इनको खा जाते हैं। और हड्डियां यहाँ पड़ी है। दंडकारण्य के ऋषियों के ऊपर असुरों का अत्याचार है। हम आपको प्रार्थना करते हैं कि ऋषियों की रक्षा कीजिए, असुरों का संहार कीजिए। तब एक स्थान है, उसको राम टेक कहते हैं। टेक का मतलब रामचंद्र ने वचन दिया। ये स्थान नागपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र में है। और ये दंडकारण्य भी प्राय बहुत सा इसका भाग महाराष्ट्र में है, क्योंकि आगे जाएंगे पंचवटी, वो भी महाराष्ट्र में ही है। सो वहां भगवान रामचंद्र ने वचन किया कि मैं ये वचन करता हूं कि दंडकारण्य को मैं असुरों और राक्षसों से शून्य कर दूंगा। ऋषि यहाँ प्रेम पूर्वक अपने भजन को कर सकते हैं, साधन को कर सकते हैं। और यहाँ से आगे एक स्थान के ऊपर सीताराम लक्ष्मण विश्राम के लिए बैठे तो सीता जी ने राम जी से कहा, रघुनंदन, हमने सुना है 3 बातें पतन का कारण होती। पुरुष के पतन का कारण 3 बातें हैं। एक तो मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना। दूसरा पर स्त्री को कुदृष्टि से देखना। और तीसरा बिना किसी कारण के किसी का वध करना। फिर सीता जी कहती हैं, हे प्राण वल्लभ प्रिय रघुनंदन, आप मिथ्या भाषण झूठा तो बोलते नहीं है, पर स्त्री का स्वपन में भी चिंतन नहीं करते, परंतु वन में साधु तपस्वी के वेश में धनुष बाण हाथ में लिए चलना और जिन असुर ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है उनका वध करना, ये मुझे असंगत लगता है, ठीक नहीं लगता। ऐसे सीता जी ने सलाह दी। फिर सीता जी ने एक कथा बताई कि एक ऋषि बड़ा तपस्वी था। उसकी तपस्या के भंग करने के लिए इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में उसके पास अपनी तलवार रख दी। कहा कि मैं जा रहा हूं कहीं तीर्थ में, वापस आऊंगा तब आपके यहां से उठाऊंगा। उस अस्त्र को अपने आश्रम में कुछ दिन तो ऋषि देखते रहे। फिर एक दिन सोचा कि इसको बाहर ले जाके हो सकता है कुछ लकड़ी
वृक्ष की कुछ पत्ते काट के आ जाता हूँ तो फिर तलवार उठा के इस्तेमाल कर दी, और थोड़े दिनों के बाद तो फिर हत्या करना और पशु हत्या भी करना शुरू कर दी। तो अस्त्र होगा तो हिंसा हो ही जाती है। ये कथा भी सीता जी ने बताई। तब श्री राम, और फिर सीता ने कहा मैं आपको मात्र एक सलाह दे रही हूँ, एक परामर्श दे रही हूँ, मेरा पत्नी के नाते धर्म भी है, वैसे जो आपको उचित ठीक लगे वो कीजिए, मैं कोई आग्रह नहीं कर रही हूँ। तब श्री रामचंद्र ने कहा सीते, मैंने इन तपस्वी तेजस्वी ऋषियों को जो वरदान दिया है, इसका पूरा करने के लिए मुझे अपने शरीर का त्याग करना पड़े, लक्ष्मण और सीता आप दोनों का त्याग करना पड़े तो मैं वो भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन ऋषियों के दिए हुए वचन को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। श्री रामचंद्र ने, ये दोनों सीता और रामचंद्र के बीच में ये वार्तालाप हुआ है। और वैसे सामान्य रामायणों में ऐसा वर्णन नहीं है, परंतु लक्ष्मण जी का काम होता था वन में से कंदमूल लाना, फल आदि लाना और भोजन परोसना सीताराम को। एक दिन दोनों एकांत में सीताराम बैठे थे तो आपस में चर्चा करने लगे कि हमारे अवतार का उद्देश्य देवताओं के हित के लिए और रावण के वध के लिए, हे देवी सीता, आपका अपहरण होना अनिवार्य है और आवश्यक है, इसलिए आपके वास्तविक असली स्वरूप को हम धरोहर रखेंगे अग्निदेव के पास, और छाया सीता के रूप में आपका रावण अपहरण करेगा। तो ये बात भी सीता और राम के बीच में एकांत में और किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये बात हुई है, इसका संकेत मिलता है कुछ संतों के रामायणों के अध्ययन से। यहाँ से भ्रमण करते हुए सीताराम पुनः सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में आए हैं। सुतीक्षण जी को राम जी ने कहा कि अगस्त ऋषि का दर्शन करने की अभिलाषा है। सुतीक्षण जी ने कहा कि ये रास्ता है, यहाँ से आप जाएंगे तो आगे आपको अगस्त जी के भाई का आश्रम मिलेगा और वहाँ विश्राम करके आप अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँच सकते हैं। तो रास्ते में जो लोग मिलते गए सीताराम लक्ष्मण को, वो अगस्त जी की तपस्या और शक्ति का वर्णन करने लगे कि विंध्या पर्वत कभी अहंकार वश विचार किया कि सूर्य की रोशनी को मैं रोक दूंगा। जड़ पर्वत ने प्रकाशमान सूर्य के प्रकाश को रोकने का झूठा अहंकार किया। अगस्त जी को जब ये पता लगा तो विंध्या पर्वत के सामने आए। विंध्या ने अगस्त जी को प्रणाम किया और अगस्त जी ने कहा यहीं रुक जाओ, और विंध्या वैसे ही नीचे झुका हुआ रुक गया। तो पर्वत भी अगस्त जी की आज्ञा का पालन करने वाले थे और सूर्य के प्रकाश को, सूर्य देव तो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम भगवत गीता का शिष्य है, उन्हीं से तो हनुमान जी ज्ञान प्राप्त 1 वर्ष तक करके आए थे। सो सूर्य के रास्ते में बाधा बनने वाले विंध्या को कैसे अगस्त जी ने रोका था। फिर एक कथा और बताई रास्ते में अगस्त जी के विषय में कि अलवल और बलवल नाम के 2 असुर थे। अलवल जाके साधुओं के भोजन में प्रवेश कर जाता था सूक्ष्म रूप में। जब साधु भोजन कर लेते थे तो फिर बलवल कहता अलवल आजा, तो अलवल साधु का पेट चीर के बाहर निकलता था। ऐसे साधु सब मर जाते थे। एक बार अगस्त जी के भोजन में अलवल प्रवेश कर गया और अगस्त जी ने उसको पचा लिया।
और बलबल ने बुलाया तो वो तो निकला नहीं, मर गया। और बलबल को क्रोध आया और आक्रमण किया अगस्त जी के ऊपर। अगस्त जी की अग्नि की दृष्टि से भस्म हो गया। तो यहाँ अगस्त जी से ये सीखने को मिलता है कि असुर भाव को अंदर पका लेना चाहिए। असुर भाव से अपने आप को पतन के रास्ते में नहीं लेना जाना चाहिए। ये भाव अंदर उत्पन्न होते हैं। असुर भाव का अर्थ ये होता है भगवान से अलग भोगने की कामना। इसको असुर भाव कहते हैं। सुर और असुर, सुर कहते हैं देवताओं को। विष्णु भक्ता सुरा तद विप्रिय असुराहा, जो भगवान विष्णु के अनुयायी है वो सुर है, और जो उसके विपरीत है वो असुर है। सो यहां से अगस्त जी के भाई के आश्रम में रात को विश्राम किया। सीताराम लक्ष्मण ने दूसरे दिन वहां से चल के अगस्त ऋषि के आश्रम के बाहर पहुंचे तो समाचार अंदर भेजा कि राम लक्ष्मण और सीता दर्शन के अभिलाषी हैं। अगस्त जी ने शिष्यों को कहा आप उनको आदर पूर्वक लेके क्यों नहीं आए, उनको बाहर रुकने के लिए क्यों कहा। अगस्त जी स्वयं बाहर आए और सीताराम लक्ष्मण को आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले गए। अगस्त जी ने दिव्य अस्त्र शस्त्र जो उनके पास थे उन्होंने कहा आगे इस वनवास की अवधि में आपको इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, ये मैंने आपके लिए रखे थे, आप श्री रामचंद्र इसको स्वीकार कीजिए। और फिर अगस्त जी से रामचंद्र ने पूछा कि अब हम दंडकारण्य में बहुत समय, ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 12.5 साल के करीब पूरे हो चुके हैं वनवास के। ये चित्रकूट से लेके दंडकारण्य में भ्रमण करते करते कोई 12.5 साल बीत चुके हैं, ऐसा समझना चाहिए। और तब अगस्त जी को कहा अब कोई सुंदर शांत स्थान हो जहां हम शेष हमारे वनवास की अवधि को पूरा करें। तो अगस्त जी ने कहा बहुत दूर नहीं है, यहाँ से आगे गोदावरी का तट है, सुंदर पंचवटी का क्षेत्र है और सुंदर वन प्रदेश है, वहाँ आप सुखपूर्वक रह सकते हैं। और यहाँ से अनुमति लेके अगस्त ऋषि से ये तीनों आगे अब पंचवटी की ओर बढ़े हैं। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा विशाल काया जीव दिखाई दिया। श्री रामचंद्र ने कोई असुर समझ के अपने धनुष के ऊपर बाण का अनुसंधान किया तो उस विशाल काया जीव ने कहा मैं आपके पिता का मित्र हूं, आप मेरे संतान के समान हो, मेरा नाम जटायु है, मैं यहां से आपके साथ चलूंगा और जब कभी राम लक्ष्मण आप किसी आवश्यक कार्य से वन में जाएंगे तब सीता की रक्षा का मैं दायित्व निभाने का वचन करता हूं। और जटायु और दशरथ का आपस में मैत्री भाव था और रामचंद्र ने जटायु के प्रति भी वैसे सम्मान के भाव से उनको साथ लिया। अब 3 की जगह पे 4 हो गए और यहाँ से आगे चल के ये अपने पंचवट वृक्ष जहाँ है गोदावरी के तट पे आया। बहुत सुंदर इस वातावरण को देख के सीताराम बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण को कहा कि किसी स्थान के ऊपर कुटिया बनाओ। लक्ष्मण ने कहा आप स्थान बताएंगे, मैं अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। रामचंद्र ने स्थान बताया कि यहाँ कुटिया बनाइए। तो वो कालाराम मंदिर जो आज नासिक में कालाराम मंदिर एक नाम का स्थान है, उस जगह पे कुटिया बनाई और ये सुखपूर्वक रहने लगे। और जटायु अपने आप वृक्षों के ऊपर अपना निर्वाह करता था और दृष्टि सब समय इनके ऊपर रखी हुई थी सुरक्षा की दृष्टि से। अब राम जी से एक दिन लक्ष्मण ने अवकाश के समय में एकांत में कुछ प्रश्न पूछे, जिसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। ये रामायणों के अंदर आती है। उस प्रश्नों में एक प्रश्न ये है कि माया क्या है भगवान की, और भगवान
को कैसे आसानी से पाया जा सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा कि मैं और मेरा, इसको कहते हैं माया। दुनिया में ये दो शब्द है, मैं और मेरा, ये माया है। और ये माया किसी को पकड़ती नहीं है। हम जाके माया की गोद में गिरते हैं। यहां 3 उदाहरण राम जी के द्वारा लक्ष्मण को माया के स्वरूप का वर्णन किया है कि कैसे माया के जाल में जीव अपने आप को फंसा देता है। पहला उदाहरण दिया है, बंदर को पकड़ने के लिए मदारी एक बहुत ही पतले मुंह वाली सुराई लेता है। नीचे पेट बड़ा होता है, मुंह पतला होता है। बंदर के सामने उस सुराई में कुछ चने डालता है और फिर दूर छुप के बैठता है। बंदर चने के लोभ से उस सुराई के अंदर हाथ डालता है। हाथ अंदर चला जाता है। जब चने की मुट्ठी भरता है तो हाथ बाहर नहीं निकलता है और सुराई में हाथ फंस जाता है। छोड़ो 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 कहता है, लेकिन किसी ने पकड़ा थोड़ी। मुट्ठी से चना छोड़ दे तो हाथ निकल आएगा, लेकिन चना नहीं छोड़ेगा। इतनी देर में वो मदारी पीछे जो खड़ा होता है वो बंदर के गले में रस्सी डाल देगा। अब वो चने भी छोड़ने पड़ेंगे, हाथ बाहर निकालेगा। अब मदारी रस्सी बांध के लाठी लेके कहेगा, चलो नाचो, बाबू को हाथ उठा के प्रणाम करो। ऐसे माया जीव के भोग की वासना के कारण गले में 3 गुणों की रस्सी डाल के संसार में नचा रही है। दूसरा उदाहरण दिया कि शिकारी तोते को कैसे पकड़ता है पिंजरे में। तो उसका उदाहरण दिया कि 2 ऐसे लकड़ी लगा के उसके ऊपर तीसरी लकड़ी जो होती है उसके ऊपर एक पाइप चढ़ा देता है, जैसे नाली, जैसे पाइप होता है, स्ट्रा होती है पीने की, ऐसे उसके सामने कुछ दाने डाल देता है और तोता आके ऊपर के बीच वाले डंडी के ऊपर बैठता है। नीचे दाने के लिए कुछ फल है, उसके लिए नीचे जाता है तो ये पाइप तो घूम जाएगा। पाइप घूम जाएगा, तोता उल्टा हो जाएगा और फिर पांव से नली को जबरदस्ती पकड़ेगा। मिलेगा खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा और उल्टा लटक जाएगा और छोड़ो 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 करेगा। किसी ने पकड़ा तो है नहीं, ऐसे करके खोल दे, उड़ जाए तो उड़ेगा नहीं। तब तक शिकारी आएगा, तोते को पकड़ेगा, पिंजरे में बिठाया देगा, मिठू मिर्ची खाता रहेगा। तो ये 3 डंडे जो 2 सीधे और एक ये ऊपर इसके है, ये है 3 प्रकृति के गुण। इन गुणों के प्रभाव में आकर जीव संसार में जब भोग की वांछा करता है तो उसको उल्टा मां के गर्भ में लटका दिया जाता है। उस तोते की तरह वो उल्टा लटक जाता है और फिर किसी को पहचानता नहीं है। जन्म लेते समय रोता है, लेकिन सब खुश होते कहते हैं मेरा पोता, मेरा नाती। वो देख के रोता रहता है कि मैं किसी को नहीं जानता हूं, कहां से आ गए आप सब लोग। लेकिन इतना मोह का जाल चारों ओर से फैलाया जाता है कि बेचारे को सब कुछ भूल जाता। और तीसरा उदाहरण दिया कि रेशम के व्यापारी कीड़ा जो रेशम बनाता है, बनाते बनाते उसके अंदर ही बैठा रहता है। रेशम का व्यापारी कीड़े के साथ रेशम को लाता है, उबलते हुए पानी में कीड़े के साथ रेशम को डालता है। कीड़ा मर जाता है, रेशम निकाल के बेच के पैसे कमाता है। ऐसे ही ये संसार के मोह माया में सब लोग पैसा इकट्ठा करते, घर मकान दुकान गाड़ियां बनाते हैं। काल रूपी रेशम का व्यापारी उसको पकड़ता है
और जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो परिवार वाले ही अग्नि संस्कार करके आ जाते हैं और सारा माल अपना बना लेते हैं। ये माया के 3 उदाहरणों से रामचंद्र ने लक्ष्मण को सुनाया। फिर कहा, समय अधिक नहीं है, आपके इस प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान को आसानी से, सरलता से कोई पाना चाहे तो मम गुण गावत पुलक शरीरा नयन बहे नीरा। मेरे गुण गाते हुए, मेरे नाम के कीर्तन करते हुए आंखों से अश्रु धाराएं बहे, नयन बहे नीरा। छल कपट जिसके अंदर नहीं हो उसको मैं तत्काल मिल जाता हूँ। ये मुझे पाने का सबसे आसान रास्ता है। इसका मतलब भगवान के नाम के कीर्तन में आंखों से आंसू बह जाएं। नयनम गलगशरुधारया वदनम गदगद रुधया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव गहनाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान के नाम के उच्चारण करते हुए आनंद में विभोर हो जाए, आंसू की धारा आंखों से बहने लगे, शरीर में पुलकावली हो जाए, गला रुंध जाए, उसके लिए भगवान तो सामने है। एक बार श्री कृष्ण भगवान द्वारका में थे, रुक्मणी देवी ने भोजन परोसा, 56 भोग। भगवान ने गिलास लेके खाने के लिए यहां तक हाथ लाए, रोक दिया। देवी रुक्मणी ने पूछा, स्वामी भोजन भोग को आ रहा हूं। बोला, मेरा एक भक्त बड़े संकट में है। बोला, फिर दारू को बुलाओ, साथी को, जल्दी भक्त की सहायता करो। बोला, पहुंच नहीं पाएगा रथ। तो गरुड़ को बुलाओ, तीव्र गति है, बहुत गरुड़। बोला, गरुड़ भी पहुंच नहीं पाएगा। अब इतना बोले तब तक फिर खाना शुरू कर दिया, प्रसाद पाना भगवान ने, भोग आरोपना शुरू कर दिया। रुक्मणी ने कहा, फिर भक्त का क्या हुआ? बोला, भक्त के आंखों से आंसू गिरे, और मेरे सुमरन में जब भक्त के आंखों से आंसू गिरे तो वो आंसू सबसे तीव्र गति से मुझे अपने पास बुलाने का वेहिकल है, साधन है, गरुड़ से भी तेज। तो भगवान के विरह में या प्रेम में आंखों से कुछ आंसू गिर जाएं तो भगवान आंसुओं के अंदर ही दिखाई दे जाएगा। सो भगवान ने कहा, अधिक समय नहीं है, संक्षेप में सुना रहा हूं। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि अब शूर्पणखा के आने का समय हो गया था, और ये रावण की बहन स्वचारणी थी, स्वेच्छा से घूमती थी। पति इसके का वध रावण के अपने हाथों से हुआ था, और ये ऐसे ही अपने मन से जैसा रूप चाहे वैसा बना के इस वक्त दंडकारण्य में जलस्थान नाम का स्थान है, वहां 14,000 राक्षस रावण की एक छावनी थी भारतवर्ष में, और दंडकारण्य के ऊपर नजर रखने के लिए। और इस समय शूर्पणखा इन अपने भाइयों के पास आई हुई थी। उन्होंने अचानक 2 सुंदर बालकों को एक बहुत सुंदर स्त्री के साथ देखा तो उसके मन में काम का भाव उत्पन्न हुआ। वो स्वेच्छाचारणी तो थी और अपना रूप भी सुंदर बनाने में बड़ी कुशल थी। वो एक सुंदर नारी का रूप धारण करके युवती उनके सामने आके राम जी को कहती है कि मुझसे सुंदर आपको त्रिभुवन में नहीं मिलेगी सुंदरी, और मैं आपको इस वन प्रदेश के एक एक कोने कोने को से परिचित हूं, आपको यहाँ का बड़ा सुंदर अवलोकन कराऊंगी, दर्शन कराऊंगी। इस दुबली पतली स्त्री को क्यों साथ में रखा है?
मुझे स्वीकार कर लीजिए। राम जी ने शूर्पणखा के ऊपर नजर नहीं डाली। राम जी ने अपनी नजर सीता के ऊपर ही रखते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ वनवास में आया हुआ हूं, ये मेरा भाई बिना दारा के है। बिना दारा के राम जी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये शादीशुदा जरूर है लेकिन इनकी पत्नी इसके साथ नहीं। तो कोई राम जी से प्रेम तो शूर्पणखा कर नहीं रही थी, वो तो काम की इच्छा पूरी करने के लिए आई थी। उस चली गई लक्ष्मण के पास, कहा आप तो गोरे हो, सुंदर हो, आप तो मुझे स्वीकार कर ही ले लो। लक्ष्मण ने कहा मुझे बड़ी अच्छी लग रही है तुम, बस मैं आपको स्वीकार करने में एक बाधा है, ये मेरा स्वामी है, मैं इसका सेवक हूं। अगर आप मुझसे विवाह करोगी तो आपको नौकरानी बन के यहां रहना पड़ेगा। आपको स्वीकार है? नहीं तो उसी के साथ शादी करो तो स्वामिनी बन जाओगी। अब ये वापस राम जी के पास आ गई कि आप हमसे विवाह कर लो। राम जी कहे लक्ष्मण दोनों के बीच में फुटबॉल की तरह से घूम रही थोड़ी देर। तब इसको क्रोध आया कि इस नारी के कारण आप मेरा अपमान कर रहे हो, इस नारी को मैं नोच के खा लेती। वो जब सीता के ऊपर आक्रमण करने के लिए बढ़ी तब राम जी ने कहा लक्ष्मण शेष, अब इससे अधिक विनोद आवश्यक नहीं है, शिक्षित करो। लक्ष्मण शेष है, जो कार्य स्वयं राम नहीं करते हैं, जो शेष कार्य होते हैं जैसे कि शूर्पणखा का नाक और कान काटना, ये कार्य लक्ष्मण का है। कान कहते हैं श्रोत, वेदों को पढ़ने के अधिकारी की, और नाक कहते हैं स्वर्ग को, ननाक स्वर्ग को बोलते हैं। तो न तो ये स्वर्ग में जाने के लायक है और न ही वेदों के मार्ग के ऊपर चलने के लायक है, इसलिए नाक और कान दोनों काट दी। अब जो रक्त बढ़ा और ये भागी वहां से हाय हाय करती हुई, इसके ऊपर कहते हैं कि गोपियों को जब राम जी गोपियों को जब श्री कृष्ण ने बुलाया था तो जैसी थी उसी हालत में चली गई थी। एक आंख में काजल था, दूसरी में नहीं था, चली गई थी। तो भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। और ये शूर्पणखा सज धज के गई तो नाक कान कटवा के आ गई। तो भगवान के पास जैसे है वैसे जाना चाहिए, सज धज के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान हृदय को देखते हैं कि उसके आपके हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है। एक महात्मा कहते थे भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप भगवान को क्या दे रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि आप अपने लिए क्या रख रहे हो। भगवान को आप क्या देते हो, भगवान को इसकी आवश्यकता तो नहीं है, लक्ष्मीपति है। आप अपने पास क्या रखते हो उसके ऊपर भगवान कहते हैं। एक व्यक्ति अगर 5 रुपया कमाता है और 4 रुपया भगवान को दे देता है, और दूसरा आदमी 1 लाख कमाता है और 5,000 दे देता है, तो दोनों में से 4 रुपये देने वाला भगवान को ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उसमें ने 5 में से 4 दे दिए। लाख में से 5,000 दिए और 5 में से 4 दिए, तो परसेंटेज किसका ज्यादा हुआ? 4 वाले का। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में कोलवाच श्रीधर 8 आना कमाता था, 4 आना दे देता था उसको। तो 4 आना भगवान की गंगा की सेवा में लगाने वाला 50% सेवा कर रहा था भगवान की। उसको चैतन्य महाप्रभु उसके घर में पानी पीने के लिए चले गए, जिसके घर में छत भी नहीं थी ऊपर कुटिया में, और पानी पीने के लिए लोहे का एक बर्तन पड़ा था टूटा फूटा, उसमें से पानी पी लिया चैतन्य महाप्रभु। सो भगवान हृदय को देखता है कि हमने कितना भगवान के लिए हृदय में प्रेम को जगाया है। और तो लोग शूर्पणखा यहाँ से गई और खर और दूषण, त्रिसरा और अकंपन नाम के 4 मुख्य जो उनके नेता थे, और 14,000 असुरों की सेना जनस्थान के ऊपर जो आउटपोस्ट थी रावण की, उनके सामने जाके ये शिकायत लगाई कि मैं तो ऐसे वन में घूम रही थी, वो 2 लड़कों उन्होंने देखो मेरा क्या हाल किया है, आप मेरे कैसे भाई हो, एक बहन की सुरक्षा नहीं, ये नहीं बताया कि मैं दुष्ट
कितनी हूं, जाके वहां उनके साथ पत्नी के ऊपर आक्रमण किया, ये नहीं बताया। हमारी बीमारी है, हम अपनी गलती किसी को नहीं बताते हैं, दूसरे की गलतियों की बात करते हैं। हमने क्या किया ये नहीं बताएंगे। और वो भी नाम क्या था? खर गधा, दूषण, दूसरों में दोष देखने वाला। तिरसरा, 3 सर, एक से एक बात, दूसरी तीसरी कोई बात का पता नहीं है, तो पता नहीं। और अकंपन, नाम अकंपन था लेकिन कांपता रहता था। अब ऐसे जो थे चारों, उन्होंने कहा जाओ 5, 7, 8, 20, 25 इकट्ठे होके जिंदा जा मुर्दा पकड़ के मेरे पास लाओ, उसको जिसने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं। और ये कुछ असुर यहां आए। राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि आप सीता की सुरक्षा के लिए आप रुक जाइए, मैं इनको बात देखता हूं। राम जी ने कहा देखिए, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं। और ये उन्होंने कहा आपने हमारी बहन के नाक कान काटे? बोला उसने आक्रमण किया था, हम क्या करते, अपनी रक्षा के लिए करना पड़ा। बोला हम नहीं जानते, युद्ध करेंगे। तो राम जी का युद्ध करना है तो अब आपको मरना ही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। राम जी ने 14 को आए थे, उनको मार दिया। अब ये शूर्पणखा पीछे से देख रही थी, इसने देखा कि ये तो 14 मर गए, हाथ तो कोई नहीं आया, पहले जाके बताया वो 14 मर गए। अब 14 सारे की सारी सेना के साथ खरदूषण यहां आक्रमण करने के लिए आए हैं। एक कुलशेखर नाम का दक्षिण भारत का राम भक्त था, और जब कथा सुन रहा था कि 14,000 राक्षस खरदूषण के साथ रामचंद्र से युद्ध करने के लिए आए हैं, तो उस कथा में बैठे बैठे आवेश आया। सेनापति को कहा हमारी सेना को बुलाओ, अकेले रामचंद्र है वहां। और उसको ऐसे आवेश आया और उसने सेनापति को आदेश दे दिया। सेनापति बुद्धिमान था और सेना को लेके आगे निकले। एक आदमी को आगे से घोड़े पे भेजा कि तुम आके बता देना कि महाराज रामचंद्र की विजय हो गई और 14,000 राक्षस मारे गए, फिर हम सेना को वापस लेके आएंगे। तो ऐसे कथा सुनते हुए भगवान के भक्तों को आवेश आ जाता है कि भगवान की सेवा का अवसर आया है, इसको हम कैसे चूकेंगे। सोखर और दूषण जब आया तो राम जी वही लक्ष्मण को अंदर खड़ा कर दिया, अकेले राम जी बाहर खड़े थे। उनको भी समझाया कि आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन असुर कहाँ सुनने वाले, जो भगवान की नहीं सुने वही तो असुर है। युद्ध हुआ, घोर युद्ध के अंदर सारे मारे गए, दूषण मारा गया, अकंपन भाग गया। खर के पास एक गदा थी, जो देवता भी उनसे डरते थे, देवताओं को भी उन्होंने परास्त किया था। वो गदा भगवान की ओर फेंकी, भगवान ने उस गदा को दूर गिरा दिया। और जब गदा उसके हाथ से गिर गई, रामचंद्र का अपनी गदा उठाओ, गधे, खर का मतलब यही हुआ ना कि अब गदा उठाओ और जाओ, अभी मैं आपको मारना नहीं चाहता। लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, गदा नहीं उठाई, त्रिशूल उठाया। तो भगवान ने त्रिशूल काट दिया और दूषण और खर दोनों का वध कर दिया। अब तो ये 14,000 राक्षस मारे गए। ये शांतिपूर्वक अपने अंदर आए और वो अकंपन एक बचा वहां से भागा, सीधा लंका पहुंचा, रावण के सामने कांपता हुआ। नाम अकंपन है, बहुत कांप रहा है। कह रहा महाराज प्राण दान दीजिए, वध नहीं करेंगे तो सत्य बताऊं। बोलो बताओ क्या हुआ। बोलो महाराज 14,000 जल स्थान के राक्षस वो अकेले एक मानव ने मार दिए। महाराज उससे युद्ध करना संभव नहीं है। खर को मार दिया, जिसकी गदा से देवता भयभीत होते। 14,000 राक्षस को एक व्यक्ति ने मार दिया। तब दूषण कहने लगा महाराज लंकेश उनसे युद्ध में विजय नहीं प्राप्त हो सकती। हाँ, उनके साथ एक सुंदर नारी है, अगर उसका अपहरण कर लिया जाए तो उसके विरह में वो अपने आप मर जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जब कहा अकंपन ने
तो रावण अपना रथ लिया जो आकाश में उड़ सकता था, पानी में तैर सकता था, धरती पे चल सकता था, और सीधा मारीच के पास चले गए। और मारीच ने रावण को कहा कि आइए, आपका स्वागत है लंकेश। बोला, मैं मारीच आपको एक काम में लगाने के लिए आया हूं, नियुक्त करने के लिए आया हूं। हमने सुना है पंचवटी के क्षेत्र में 2 मानव राजकुमार है और उनके साथ एक स्त्री है। उसके अपहरण करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। मारीच ने पूछा, कौन है राजकुमार? बोला, राम और लक्ष्मण। इतना सुनते ही मारीच कांपने लगा। बोला, महाराज, आपका शत्रु कौन है? आपके वंश का विनाश कौन करना चाहता है? किसने आपको ये सलाह दी है? उस राम के एक बाण से 100 योजन में दूर हिंद महासागर में गिरा था। अब कोई र शब्द कहता है रथ में और म कहता है महिषी में, तो भी मुझे डर लगता है। आप महाराज इस बात को भूलो, लंका में सुख से राज करो। और रावण मान के वापस आ गया। तब तक शूर्पणखा आके टपकी और उसने कहा, यहां ऐशो आराम कर रहे हो, भोग विलास में लिप्त हो। तेरा भारत के अंदर जलस्थान वाली छावनी तबाह हो गई, नाश हो गई। कुछ ध्यान नहीं रखता। ये मेरी हालत तो देखो, कैसे भाई हो बहन की दुर्गति, क्या आप बदला नहीं ले सकते हो? फिर शूर्पणखा रावण की कमजोर नस को जानती थी। उसने कहा, भैया, वो सुंदर नारी आपके महलों में अच्छी लगती है, वन में अच्छी नहीं लगती, और उन 2 को मारने का इससे अच्छा और कोई रास्ता ही नहीं है। उसको उठा के आ जाओ। अब फिर रावण उसी रथ को वापस लेके मरीच के पास गया। मरीच ने फिर स्वागत किया। रावण ने कहा, अब फिर आपको मैं वही काम में लगाने के लिए आया हूं। मरीच बिल्कुल निर्भय होके कहा कि जब मृत्यु निकट होती है ना किसी की, तो सच्ची बात और अच्छी सलाह उसको पसंद नहीं आती। लगता है कि अब आपके भी लंकेश दिन पूरे हो रहे हैं। रावण ने कहा, मैं आपसे कोई सलाह लेने नहीं आया हूं, आदेश दे रहा हूं। चलोगे या मैं अभी वध कर दूं? बिल्कुल निर्भय था मारीच। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस वक्त आपको अच्छी सलाह समझ में नहीं आती, लेकिन आपके हाथों मरने से मन में सोचा कि राम जी के हाथों से मरने का सौभाग्य प्राप्त करना है। और तब रावण के साथ मरीच आया और सीधे पंचवटी के क्षेत्र में आए। रावण ने अपने आप को छुपा के रखा और इसको कहा कि आप स्वर्ण मृग बन के सीता के आगे, जब वो फूल पुष्प चयन कर रही है, तो उसके आगे उनके मन को लुभाना, और जब राम जी आपको पकड़ने के लिए आए तो छल करके दूर ले जाना, और अगर आपको मार दे तो मरते समय हाय सीते हाय लक्ष्मण का आवाज निकालना। ये रावण ने मारीच को कहा। और मारीच सुंदर स्वर्ण मृग बन के पंचवटी के उद्यान के अंदर घूम रहा था। सीता जी ने देखा, आश्चर्य से चकित हो गई। अच्छा है, बहुत सुंदर है हिरण। पहली बार रामचंद्र को कहा कि देखो कितना सुंदर सोने का मृग है, अगर ये पकड़ के लाएंगे तो हम इसको अयोध्या ले चलेंगे, सब देख के इसको बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अगर ये हाथ नहीं आए तो इसका मृग चर्म भी स्वर्ण रंग का बड़ा अच्छा है, हमारी तपस्या के काल में काम आ जाएगा। लक्ष्मण ने उसी वक्त कहा कि भैया
ये मृग नहीं हो सकता, सोने का मृग होता ही नहीं है, माया का मृग है, ये राक्षस है। रामचंद्र ने कहा भैया लक्ष्मण, आज तक 13 वर्ष बीतने वाले हैं, सीता ने हमसे कुछ मांगा नहीं, पहली बार एक हिरण को पकड़ने के लिए कह रही है। मैं मानता हूं अगर आपके मत से ये राक्षस भी है तो राक्षसों को मारने का काम हमारे को करना ही है, और ये अगर मृग है तो बहुत सुंदर है, अगर मिल गया तो सीता प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए आप सीता की सुरक्षा के लिए यहाँ रुकिए, मैं इस मृग को लेने के लिए जा रहा हूं। अब इस प्रसंग में आचार्यों ने टीका में ये लिखा है कि जीव जब मृग तृष्णा में फंसता है, मृग तृष्णा का मतलब है मृग मरीचि, जब गर्मी की मौसम होती है, मई जून का महीना होता है ना, तो रेत के ऊपर दूर पानी दिखाई देता है और मृग प्यासा उस पानी के लिए भागता है वहां तक। वहां पानी होता नहीं, उतना ही दूर पानी दिखता है और दौड़ते दौड़ते मृग के प्राण निकल जाते हैं, पानी नहीं मिलता। इसको कहते हैं मरीच। जिसके पीछे भागोगे वो हाथ नहीं आएगा, उतना ही दूर दिखाई देगा। ये दुनिया में हमारे सामने सारे जितनी हमारी इच्छा है उतनी दूर दिखाई देंगी, एक पूरी हो जाएगी तो दूसरी उधर ही खड़ी हो जाएगी। कभी कभी हम नहीं कहेंगे कि हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे, जो पुराने जमाने में लोग जो घोड़े गधे के ऊपर सवारी करते थे, अब घोड़ा गधा नहीं रह गया, साइकिल मोटरसाइकिल आ गई और हाथी की जगह पे कार आ गई, रथ की जगह पे ये सब नई बातें आ गई अभी। तो जब तीव्र गति से चलाना होता था घोड़े और गधे को, तो ऊपर बैठने वाला सवार क्या करता था, एक लाठी लंबी लेकर जो 1 फुट गधे के मुंह से आगे हो, उसमें गाजर टांग देता था। तो गधा समझता था ये गाजर है, खाता हूं। वो तो तेज भागता था कि यही गाजर खाना है, गाजर खाना है, लेकिन वो 1 फीट गाजर दूर है, क्योंकि लाठी में था और ऊपर बैठे हुए आदमी के हाथ में था। बहुत तेज गधा चल के जब मंजिल पे पहुंचता था तो मालिक होशियार था, गधा गाजर खुद खा लेता था स्वयं, और 2 लाठी गधे को मारता था। ये हाल हम सबका संसार में है। बस आगे इतना 2 फुट आगे है, बस इसके बाद ये काम हो गया, मकान बन गया, अब तो गाड़ी आ गई, शादी हो गई, बस ये हो गया, तब तक काल जो आएगा और सब कुछ यही रह जाएगा और लाठी लगेगी, माल कोई और खाएगा। ये संसार का स्वरूप है। समझते हैं लेकिन फिर भी अनजान जैसा जीवन जी रहे, जानते हुए भी। सो जीव जब ऐसी मृग तृष्णा के पीछे लगता है तो आचार्य गुरु मना करता है कि ये असली नहीं है, इसके पीछे मत लगो, ये माया है। तो लक्ष्मण तो गुरु है, उसका धर्म है कहना कि ये ठीक नहीं है, मत जाओ यहां। लेकिन जीव फिर भी जिद करता है, तो पहले तो वो भगवान से अलग होता है। अब राम जी से सीता अलग हो गई, राम जी चले गए हिरण के पीछे। फिर भी जब तक गुरु साथ है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं, फिर भगवान से मिला देगा। अभी लक्ष्मण है। अब एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सारा दुनिया भगवान के पीछे भागते हैं, भागती है, लेकिन भगवान रामचंद्र उस मृग के पीछे भाग रहे थे। मृग का भी सौभाग्य कितना होगा कि भगवान पीछे भाग रहे थे, और मृग थोड़ी देर रुके, भगवान निकट में जाए तब तक छलांग मार के चला जाए। तो राम जी ने देखा बहुत दूर जा रहा है, समय व्यर्थ जा रहा है, तो अब इसको वध ही कर देते हैं, और बाण का अनुसंधान किया और मृग के मारीच को लगा बाण, और मरते समय हाय सीता हाय लक्ष्मण कह दिया उसने। ये आवाज की ध्वनि सुनकर सीता जी ने कहा सुन रहे हो भैया क्या कह रहे हो?
लक्ष्मण ने कहा, मैं जानता हूं राम जी के पराक्रम को, उसके सामने कोई असुर ऐसा तुझ क्या उसका बिगाड़ेगा। ये राक्षस की कोई माया, ये छल। सीता ने कहा, आप क्या समझते हो, भरत ने भेजा है आपको कि समय आने के ऊपर राम के संकट में पड़ जाए और आप लोग हमारे को भोगे। तुम नहीं जाओगे तो मैं गोदावरी में कूद जाऊंगी, गले में फांसी लटका के पेड़ से लटक जाऊंगी। ऐसे जब कठोर वचन कहे, लक्ष्मण का एक वचन था कि कोई मुझे राम जी की सेवा में रुकावट डालेगा उसका मैं वध कर दूंगा। आज रामचंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए सीता कह रही है, अब सीता का वध करने का। लक्ष्मण बहुत बड़े क्रोध में हो गए, आंखें लाल हो गई। तब पृथ्वी देवी ने लक्ष्मण को प्रणाम करके कहा, शेष आप मुझे धारण करते, सीता मेरी पुत्री है, मेरी कोख से जन्म लिया है, आप अपना क्रोध मुझ पृथ्वी के ऊपर उतार दीजिए और मेरी पुत्री को क्षमा कर दीजिए। सो लक्ष्मण के आंखों से जो क्रोध था वो लक्ष्मण रेखा बनकर पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी ने धारण कर लिया, उसको लक्ष्मण रेखा कहा गया। और लक्ष्मण अनमना न चाहते हुए भी कि अगर सीता ने आत्महत्या कर ली तो मैं राम जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, और ये कह रही है। और वाल्मीकि रामायण में ऐसे शब्द लिखे हैं, वो सीता के मुख से कैसे निकले ये मानना भी मुश्किल लग रहा है। परंतु हनुमान को अशोक वाटिका में सीता कहेगी कि बेटा पुत्र हनुमान, मैंने लक्ष्मण जैसे साधु व्यक्ति का अपमान किया था, उसके फल स्वरूप आज मुझे ये कष्ट भोगने पड़ रहे। सीता की कहेगी वाल्मीकि रामायण। अब लक्ष्मण जैसे ही आगे राम जी के आवाज जहां से आ रहा था, हाय लक्ष्मण, वहां उस तरफ चले हैं, वो छुपा हुआ साधु के वेश में रावण तो खड़ा ही था। उसको आने में कोई देर नहीं लगी और साधु के वेश में आया। लेकिन आते ही वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सीता को उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगा। हे नैन, हे मृग नैनी, हे सुंदर भुजाओं वाली। और सीता कहती है कि जब साधु का अपराध होता है ना, तो दुष्ट की बातों को भी बुरा नहीं माना जाता है। ऐसे लग रहा है कि रावण ऐसे कह रहा था जो मैं को सुनना भी नहीं चाहिए था, क्यों मैंने सुन लिया। और उस प्रसंग को पूरा करते हैं कि जब गुरु को भी त्याग देते हैं राज, जब सीता ने लक्ष्मण को भी त्याग दिया, तब फिर तो मोह रूपी रावण तो उसका अपहरण करेगा ही करेगा। फिर तो मोह के फंस में उसको पड़ना ही है। और यहाँ रावण नीचे उतरा है, उसने सीता के अंगों की प्रशंसा की है, फिर सीता से परिचय पूछा है। सीता ने अपने वनवास का, पिताजी की आज्ञा का, राम लक्ष्मण का वन में आने का ये सारा वार्ता सुनाई है। तब लक्ष्मण हाँ, और तब रावण हाँ कहा कि मैं लंकेश हूँ, मैं रावण हूँ। और वो जो तुलसीदास की रामायण में लिखा है कि भिक्षा के लिए कुछ कहा, वाल्मीकि ने उसका वर्णन नहीं किया है। और जा रहा है था तो आग तो बाहर आके भिक्षा दे दो, जो प्रचलित जो कथा है वो रावण तो लक्ष्मण रेखा का से बाहर आ गई। अब यहाँ जब उसने कहा कि मैं रावण हूं, तो सीता ने कहा तुम्हारा मृत्यु तुम्हारे को यहाँ लाई है। जैसे ही मेरा देवर और पति आएंगे तुम अपने आप को मरा हुआ समझना। लेकिन इतने बीच में रावण आगे बढ़ा है
अब यहाँ क्या होता है, यहाँ जो अग्निदेव था लक्ष्मण की आंखों से जो नीचे उतरा था, उस अग्निदेव ने अपनी पत्नी सुहा को बुलाया। सुहा को कहा, सीता को आप अपनी गोद में ले लो क्योंकि मैं स्पर्श नहीं कर सकता। और यहां छाया सीता जो वेदवती थी, जिसका रावण ने अपमान किया था, उसको रावण यहां से अपहरण करेगा और असली सीता अग्निदेव के पास सुहा के माध्यम से सुरक्षित हो जाएगी। ये चैतन्य चरितमृत में भी इस प्रसंग का वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में थे तो किसी ब्राह्मण ने अपने पास भोजन के बुलाया। ब्राह्मण राम जी का भक्त था। चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए तो वो तो ध्यान में बैठा था। चैतन्य महाप्रभु विप्रवर भोजन के लिए बुलाया है, अभी तो चूल्हा नहीं जलाया। बोला राम हनुमान जी पानी लेने गए हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए हैं, सीता जी रोटी बनाएंगे फिर खा लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा महात्मा राम के ध्यान में है, उसको भाव अच्छा है। तब तक बेचारा वो भार की समाधि से आया, तत्काल भोजन बनाया, महाप्रभु को खिलाया। महाप्रभु ने कहा आप भी ब्राह्मण भोजन करो। बोलो मैं भोजन त्याग दिया। जब से रावण ने सीता को हाथ लगाया, मैं कैसे रावण सीता को हाथ लगा सकता है, मैं ये मान नहीं सकता हूं, इसलिए मैंने भोजन त्याग दिया है। महाप्रभु ने कहा सीता नहीं, छाया सीता को रावण ले गया था, लेकिन प्रमाण क्या, ब्राह्मण को प्रमाण चाहिए। महाप्रभु वहां से जो है आगे श्रीरंगम क्षेत्र से आगे गए हैं रामेश्वर में। वहां पंडित जी कूर्म पुराण पढ़ रहा था, उसके पन्ने में लिखा था कि रावण छाया सीता को उठा के गए। उस पन्ने की लिपि बनाकर लिखी वापस महाप्रभु से आए हैं अपने श्रीरंगम क्षेत्र में, और उस ब्राह्मण को वो शास्त्र का प्रमाण दिया कि छाया सीता को उठा के गया था रावण, न कि वास्तविक सीता को। और फिर अग्नि परीक्षा में सीता वापस मिलेगी, वो कथा आगे आएगी। और यहाँ सीता का, छाया सीता का रावण ने अपहरण किया, अपने विमान में आकाश में उड़ा और नीचे पेड़ के ऊपर सोया हुआ जटाऊ। जब सीता ने आए राम आए लक्ष्मण कहा तो जागा, और जाग के सीधा उसके रथ के आगे खड़ा हो गया। कहा दुष्ट, आप नहीं ले जा सकते सीता को मेरे होते हुए। और युद्ध दोनों में हुआ। जटायु ने घोड़े मार दिए, सारथी मार दिया और रथ को तोड़ दिया, और रावण नीचे गिरा सीता के साथ, सीता को छोड़ दिया। सीता ने जाके पेड़ को पकड़ लिया, हाय राम हाय राम। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही रावण फिर बिना रथ के अब सीता को पकड़ा है और आकाश में उड़ा है, तो जटायु फिर उठ के उसके कंधे के ऊपर बैठा, उसको नोचने लगा चोंच से और अपने पंजों से। रावण को बहुत जब कष्ट हुआ तो उसने तलवार निकाल के दोनों पर और पांव जटायु के काट दिए। जटायु थक हार गया, थका था, धड़ाम से धरती पे गिरा और सीता को आकाश मार्ग से रावण लेके आगे बढ़ा है। सीता विलाप तो करती जा रही है। ऋषि मुख पर्वत के ऊपर कुछ वानरों को सीता जी ने देखा है। रावण से आंख छुपा करके रावण न देखे, उन्होंने कुछ अपने कानों के और कुछ पांव के आभूषण एक कपड़े में बांध के उन वानरों के बीच में इस आशा से फेंके कि भविष्य में मेरे को ढूंढते हुए अगर यहाँ से आएंगे राम लक्ष्मण तो यहाँ से उनको समाचार मिल जाएगा, और यहाँ से समुद्र पार करके सीता को रावण लंका में लाया है और अपना सारा बड़ा महल दिखाया। कई अप्सराएं, कई राजकुमारियां, कितने सारे सुंदर स्त्रियां वहां कहते इन सबकी
स्वामी मेरी मुख्य पटरानी आपको बनाऊंगा, ये सब आपकी सेविकाएं बन जाएंगी। तब सीता ने एक तिनका उठाया, घास का बीच में रख के रावण को कहा, तुम मेरे लिए इस तिनके से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, और मैं धरती से उत्पन्न हूं, और ये तिनका मेरा भाई है। पर पुरुष से बात करने के लिए मैंने पहली बार एक बार गलती की है, अब मैं अपने भाई के माध्यम से आपसे बात कर रही हूँ। और ये मैं जानती हूँ कि ये तिनका इतना राम जी के हाथ में था तो इंद्र के बेटे जयंत के पीछे पड़ा था, तो उसको त्रिभुवन में कहीं जगह नहीं मिली थी। सो वो दिन दूर नहीं है जब मेरे पति देवर यहाँ आके तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। और रावण को वो श्राप तो याद था कि बिना इच्छा के किसी स्त्री को हाथ लगाएगा तो सर फूट जाएंगे। इसलिए कहा ठीक है, इसको अशोक वाटिका में राक्षसियां इसको समझाओ, डराओ, धमकाओ, मुझे स्वीकार करे, 1 वर्ष की अवधि देता हूं, नहीं तो फिर इसको काट के खा जाना। और इसके साथ साथ रावण ने कुछ अपने गुप्तचरों को कहा कि आप जाके दंडकारण्य में पंचवटी के चारों ओर ये नजर रखो कि वो दोनों राम लक्ष्मण क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं और कहां और कैसे ढूंढ रहे हैं। ये भी रावण ने व्यवस्था कर दी। अब हम वापस आते हैं, टाइम हो गया लगता है। हाँ, समय हो गया। अब राम लक्ष्मण कैसे वापस आएंगे और कैसे राम जी लक्ष्मण को कहेंगे तुम्हें स्त्री के कहने के ऊपर ऐसे नहीं करना चाहिए था। राम जी ने देखा, लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुम अकेला सीता को कैसे छोड़ के आ गए, अनर्थ है इस वन में, ऐसे क्यों किया। लक्ष्मण ने सब बात सुनाई, बोला कोई बात नहीं, स्त्री की बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए था। बोला वो कहा आप घात कर लूंगी, अब मैं क्या कर सकता। तक दोनों जल्दी जल्दी आए, सीता नहीं मिली, आए सीते इधर ढूंढा, गोदावरी के तट के ढूंढा, चारों ओर से व्याकुल हो गए। तब एक हिरण को देखा जो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके। लक्ष्मण ने कहा भैया ये देखो कुछ इशारा कर रही है, देखते हैं। इधर चले, आगे चले, देखा एक बड़ा पक्षी नीचे गिरा हुआ है, रथपथ खून में लथपथ है। तो राम जी ने तो कहा ये इसी ने खाई होगी सीता की, ये राक्षस कोई होगा। तब जटायु ने बहुत ही धीमे आवाज में कहा, मैं जटायु हूं पुत्र, इस वक्त जो नक्षत्र है पुनर्वसु संभवत ऐसा है कि इसमें खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी, आप निश्चित हो जाइए। मैं देखो मेरी शक्ति से अधिक शक्तिशाली के साथ ये रथ गिरा हुआ है, ये घोड़े मरे हुए हैं, ये सारथी मरा हुआ है। सीता को लेके वो चला गया दुष्ट। और इतना कहते तो राम जी ने उसको अपने गोद में ले लिया। उसकी आंखें राम जी का दर्शन कर रही है। जटायु का प्राण निकल गया। और जटायु के प्राण निकलने के समय सीता का अपहरण राम जी को भूल गया। जटायु ने अपना वचन निभाया कि जब आप दोनों भाई नहीं होंगे तब मैं सीता की रक्षा करूंगा। उसने अपना वचन निभाया, सफल नहीं हुआ लेकिन अपना प्रयास पूरा किया। भगवान ने जटायु का गोदावरी के तट पे अंत्येष्टि क्रिया किया, जैसे पुत्र अपने पिता का करता है। किसी पक्षी का क्रिया करने की कोई भी मर्यादा नहीं है, कोई शास्त्र का कोई नियम नहीं है, परंतु भगवान इसको कहते हैं भगवान सबके हैं, पशु पक्षी के भी है। जटायु का अब अग्नि संस्कार करने के उपरांत भाई ये आगे ढूंढते हुए आगे चलते हैं तो अब कबंध नाम का एक राक्षस मिलता है। अब कबंध की कथा कल करेंगे और कबंध के बाद वो कबंध ही कहेगा कि सुग्रीव से मित्रता करो। तब आगे आके सबरी के आश्रम में पहुंचेंगे और सबरी के आश्रम में अरण्य कांड पूरा होगा और वहां से निकलेंगे तो किष्किंधा कांड शुरू होगा। तो कल किष्किंधा कांड भी और सुंदरकांड शुरू कर सकते हैं अगर भगवान ने चाहा तो, नहीं तो सुंदरकांड और पूरा लंका कांड परसों करना ही है।
जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।